और खुद मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते लोगों, आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद ज़मीन व आसमान जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार, लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है। जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप। हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी। हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे। जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे। तो ये सामने आ गए, कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई। और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है। उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका है। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए। तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा है। ठीक है? जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। मौलवी सांस लेना चाह रहे तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझ के नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगूं और मौलवी का दम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानियां सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोलें जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम ज़िशान रज़ा कादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए। कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह।
अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोलने जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोलने जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने इको बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, इको ना बढ़ाएं, आवाज बढ़ा दें। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ दें माशाल्लाह। ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिल में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते। ठीक है ना, इतनी जोर से बोलना, जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी, तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, समझ नहीं बात है। रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कह दियो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे। है जी, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं है, लगा तो कम से कम ऐसे हो, दानिश्वरों से बेहतर ही है दीवाना जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझे आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो है सारे लोगों की? अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बात है? का कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मसीयत को कुछ और ही मंजूर था।
हजरत अब्दुल्ला गए तो लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्ला की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं। हजरत आमीना तैयारियां कर रही है, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमीना बेटी बता तो सही, ये इतनी खुशियां किसके लिए है? कब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहते हैं बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्ला कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? कहा जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। कहती हैं अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्ला को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी आपके अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हसरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे गए, दस्तक नहीं दी है, बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है। अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ये मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़े कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा। हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बद्दुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शोहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शोहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शोहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शोहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना। सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे। मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जरूरी है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए,
पहले तलाक़ें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाक़ें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता, तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लेफ्टिनेंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन, होगी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा, फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा, अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए, मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी घर में। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझाओ। मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन, मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक़मे खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता।